प्रणाम। उपनिषदों की गंगा से एक बहुत ही बढ़िया कथा या गाथा कहो मैंने पढ़ी हुई है। बहुत ही बढ़िया कथा है। याज्ञवल्क्य जी, उनके प्रति ये कथा समर्पित है। साइकोलॉजी में एक फिनोमेनन यूज़ किया जाता है, उसे कहते हैं एज इफ, यानी हमारे चित्त को या हमारे मन को ना ऐसा होगा, ऐसा करेंगे, ये सब नहीं समझता है। हमारे चित्त को या हमारे मन को इतना ही समझता है कि ये है, ये होगा, नहीं ये है। एक बार हुआ था ऐसे कि जनक राजा के दरबार में उन्होंने सहस्त्र धेनुओं के जो हॉर्न्स या सिंग होते उसके ऊपर एक एक तोला सोना लटकाया हुआ था, और वो सहस्त्र धेनु और वह सहस्त्र तोला गोल्ड सोना, ये एक प्राइज था, ये एक पारितोषिक था। और ये लॉटरी को या पारितोषिक उसे मिलना था जो शास्त्रार्थ में या वाद विवाद में वहाँ पर विजयी होगा। सभी पंडित, सभी ज्ञानी शास्त्रार्थ या वाद विवाद करने बैठे हुए थे, और कहीं से घूमते फिरते ये खबर या ये न्यूज़ कहो श्री याज्ञवल्क्य जी को भी, उनके तरफ भी पहुंच गई। वो निकल पड़े अपने सभी चेलों को, अपने शिष्यगणों को लेकर, और जैसे गए तो वहाँ दरबार में सब लोग आपस में झगड़ा कर रहे थे, आपस में वाद विवाद चल रहा था, डिबेट चल रहा था। अभी याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि मुझे पहले बताओ वो सहस्त्र धेनु कहाँ है, मैं देखना चाहता हूँ, जो मेरा प्राइज़ है, मेरा जो पारितोषिक है, मुझे देखना चाहता हूँ मैं। तो उन्होंने दिखाया कि देखो ये सहस्त्र धेनु है और उनके सींगों के ऊपर एक एक तोला सोना लटकाया हुआ है। उन्होंने पहले काम कहा, मेरे जितने भी शिष्यगण हैं उनको बुलाया और कहा, शिष्यों, चेलो, पहला एक काम करो, इन गौवां की जो बांधा हुआ है उनका रस्सी, उसको छोड़ो और मेरे आश्रम की तरफ लेकर जाओ। पहला काम यही करना है कि इन सारी की सारी गौवां को मेरे आश्रम की तरफ लेकर जाओ। सब लोग अचंभित हो गए, ये क्या कर रहे हैं याज्ञवल्क्य जी। उनके सभी शिष्यगणों ने गुरु की आज्ञा शिरसावद्य इस तरह से सारी की सारी गौवां को, सभी गायों को, उनके रस्सियों को छोड़ा और याज्ञवल्क्य जी के आश्रम की तरफ लेकर गए। जैसे ये कांड हो रहा था, जैसे ये घटना घट रही थी, सारे के सारे ज्ञानी, प्रज्ञानी, प्रगाढ़ पंडित लोग खड़े हो गए और खड़ा होकर झगड़ा करने लगे। अरे तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, अरे अभी तक तुमने शास्त्रार्थ किया ही नहीं है, तुमने वाद विवाद किया नहीं, डिबेट किया नहीं, उसके पहले तुम्हें ब्रह्म ज्ञान हो गया, इस तरह से तुम बताने जा रहे हो और तुम सीधा लेकर जा रहे हो, हम ब्रह्म के प्रति बहुत कुछ कहने जा रहे हैं। तो याज्ञवल्क्य जी ने कहा, देखिए मुझे पता है यह स्पर्धा, यह कंपटीशन मैं जीत ही गया हूँ, मैं जीतने ही वाला हूँ, मुझे मालूम है। तो उस जीत के पश्चात में इनको रस्सी खोलूँ और उनको लेकर जाओ, बहुत सारा समय जाएगा। तो मैं क्या कहता हूँ कि इनको लेकर जाने दो। अब मुझे कहो क्या किस चीज़ के ऊपर आपको वाद विवाद या डिबेट करना है, क्योंकि मुझे पता है मैं जीत ही गया हूँ। कोई लोग कह सकते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस भी है, लेकिन एक बात सत्य है, जब आपके दिलो दिमाग पर आपके ज्ञान के विषय, आपके जीवन के विषय धारणाएं पक्की होती है ना, तो आपको पता होता है कि जीत अवश्य आपकी है, जीत मेरी ही है। यही तो सबसे बड़ी सकारात्मकता है, सबसे बड़ी पॉजिटिविटी है। मैं शायद जीतूंगा भी या नहीं भी, अगर हमने ऐसा कहना शुरू किया तो बहुत बड़ी समस्या हो सकती है और हम पीछे हट सकते हैं। कैसे, क्यों, वो हम कल की कथा में सुनेंगे कि अगर हमने अपने आप के ऊपर संशय व्यक्त किया, संशय निगेटिविटी का सबसे बड़ा रूप है, संशयात्मा दुरतिक्रमः, वो कैसे, क्या, उसका उदाहरण भी मैं कल ही आपको दूंगा। अवश्य मिलते हैं कल के ऑडियो में।